कहानी एक टूरिस्ट गाइड की है जो लोगों को अपने वैन में लेकर यहाँ वहाँ की लोकेशन में घुमाया करता था। उसके पास एक दिन अपने दोस्त रेमंड का कॉल आता है, जिसके बाद वो दोनों रियूनियन करने का डिसाइड करते हैं। विक्टर फिर अपने घर जाता है जो कि एक जंगल के अंदर था। उसके पास 2 पालतू भालू भी थे जो बोल सकते थे। उनका नाम ब्रैम्बल और ब्रायर थे। विक्टर आज बहुत खुश था क्योंकि उसने आज एक नई वैन खरीदी थी। वो इससे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता था और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। अब वो बहुत ही खुश हो रहा था कि तभी उसके पास उसकी वेंडी नाम की क्लाइंट का फोन आ जाता है, जिसमें वो बताती है कि हमें ऑर्डर कैंसिल करवाना है। हमारे सारे बच्चे अब वाइल्डलैंड की तरफ जा रहे हैं। वो वेंडी को समझाता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये वैन लोन पर ली और अब तुम ऑर्डर कैंसिल कर रही। लेकिन वेंडी बिना कुछ सुने सॉरी बोलकर फोन रख देती है। अब विक्टर की अमीर बनने के सारे सपने टूट जाते हैं, लेकिन वो फिर टीवी पर वाइल्डलाइन वाली जगह की ऐड देखता है। उसे बहुत फैसिनेशन लगता है, लेकिन उसे अपने दोस्त रेमंड से मिलने जाना था, इसलिए पहले अपनी वैन को लेकर वो वहाँ जाता है और उससे मिलता है। वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ उनकी और भी स्कूल के फ्रेंड्स को आना था, लेकिन बाकी फ्रेंड्स का उनके पास फिर मैसेज आता है कि वो अपने अपने कामों में बिजी है, जिस वजह से वो रियूनियन नहीं कर पा रहे। यानी विक्टर और रेमंड की तरह हर कोई नल्ला नहीं है। वो दोनों फिर बातें करते हैं, जिसमें विक्टर रेमंड से वाइल्डलाइन के बारे में पूछता है। रेमंड उसे बताता है कि वाइल्डलैंड में हर साल कंपटीशन होता है और जो भी उस कंपटीशन को जीतता है उसे वो लोग $1 मिलियन देते हैं। उस कंपटीशन के अंदर तुम्हें तुम्हारी पसंद का जानवर बना दिया जाता है, जिसके बाद तुम कम्पीट करते हो। पिछले साल मैंने भी उसमें भाग लिया था और 3rd रैंक पाई थी। अब विक्टर ये सब सुन के बहुत खुश हो जाता है और वो $1 मिलियन किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था, इसीलिए वो उसमें पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करता है। वहीं फिर जब वेंडी का कॉल आता है कि हमें वो जो ऑर्डर कैंसिल किया था हमें फिर से लगाना है, तो अब विक्टर खुद ही मना कर देता है क्योंकि उसे अब वाइल्डलैंड जाना था। अब वो अगले दिन की सुबह अपने भालुओं को ना बताकर सीधे वाइल्डलैंड की तरफ निकलता है, लेकिन उसको ब्रैम्बल नाम का भालू देख लेता है और चुपके से उसकी वैन में बैठ जाता है। अब कुछ देर बाद विक्टर फाइनली वाइल्डलैंड में पहुंचता है, जहां और भी काफी लोग थे। वहां एक लड़की भी उसे दिखती है जो बाकियों की तस्वीर खींच रही थी। उस लड़की का नाम शर्ली था और विक्टर से उसकी थोड़ी सी बातें भी होती थी। वो सब फिर अंदर जाते हैं, जहां उन्हें अलग अलग तरीके के कपड़े दिए जाते हैं और उन कपड़ों में एक तरह का डिवाइस फिट था, जिससे सब अपनी पसंद के अलग अलग जानवरों में कन्वर्ट हो पा रहे थे। अब ब्रैम्बल भी वहां आ जाता है और वहां आसपास की दुनिया देख काफी एक्साइट होता है। ब्रैम्बल ने कपड़े नहीं पहन रखे थे और सबको ऐसा ही लग रहा था कि एक इंसान ही है और उसने डिवाइस से अपने आप को भालू में बदल रखा है। इसीलिए अब वहाँ के कर्मचारी ब्रैम्बल को लेकर उसे भी कपड़े पहना देते हैं। अब रेमंड फिर विक्टर से मिलता है और उसे एक शॉप पर ले जाता है, जहाँ वो भी अपने पसंद के जानवरों को डिवाइस में अपने फीड करवा लेता है। वो फिर ट्राई करने के लिए सबसे पहले भालू बनता है और भालू बनते ही उसके अंदर भालू जैसी एबिलिटीज आ जाती है। वो फिर एक गिरगिट बनता है, जिसके उसका जीभ कुछ भी खाने को सक्षम हो जाता है। अब फिर अंदर से उन्हें बुलावा आता है, जिसके बाद सब अंदर भागते हैं और वहाँ हमें टॉम नाम के आदमी को दिखाते हैं। टॉम ही वाइल्ड लाइफ के को-फाउंडर थे और वही ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराता था। वो इतना ज्यादा कूल और हैंडसम था कि लड़कियां भी उसको देखकर बेहोश हो जाती थी। टॉम फिर उन सभी के सामने स्पीच देता है कि अब हम सभी इंसानों की लाइफ में हर समय कोई ना कोई टेंशन होती है, इसीलिए हमने एक तरीका खोज निकाला है जिसकी आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। आप सब हमारे इस डिवाइस का यूज करके जब तक आप चाहो जानवर बन पाओगे और जानवरों की लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती, जिस वजह से आप सब भी खुश रहोगे। सब उसका सादा जीवन उच्च विचार वाली फिलॉसफी सुनकर काफी खुश होते हैं। वो फिर और भी बताता है कि इस साल हमें 2 राउंड रखे हैं और पहले राउंड को कंप्लीट करके आप अब हाइब्रिड्स भी बन पाओगे, जिससे आपकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब फिर टॉम एक बॉडी बिल्डर को स्टेज पर बुलाता है और कहता है कि हर टीम में 3 लोग शामिल होंगे और मेरा टीममेट ये रहा, और अगर आप में से भी कोई मेरा टीममेट बनना चाहता हो तो हाथ उठा सकता है। जिसके बाद रेमंड हाथ उठा देता है और रेमंड उनका टीममेट बन जाता है। अब रेमंड विक्टर को छोड़ किसी और की टीम में जा रहा था, इसीलिए विक्टर उससे काफी नाराज होता है क्योंकि उनका पहले यही डिसाइड हुआ था कि वो एक टीम में रहेंगे। अब फिर बाकी लोग भी अपना 3-3 का टीम बनाने लगते हैं और अगर कोई सिंगल बचता है तो वो है हमारा विक्टर। उसे कोई भी टीम में नहीं ले रहा होता। वहीं फिर हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो जगह छुपकर अपने फोन से टॉम के डिवाइस को हैक करने की कोशिश कर रहा था। उसका काम बस पूरा हो ही गया था, लेकिन फिर विक्टर की वजह से गलती से जहां वो बैठा था उस जगह से उसे धक्का लग जाता है, जिससे उसका काम अधूरा छूट जाता है। फिर कंपटीशन शुरू होता है और अब वो आदमी जो हैक कर रहा था वो विक्टर के पास आकर उसके साथ एक टीम बनाने के लिए कहता है, जिसमें विक्टर मान जाता है। अब ब्रैम्बल भी वहाँ आता है, जिससे वो लोग उसे भी टीम में ले लेते हैं। उस हैकर का नाम लियोन था। वो सब फिर टूर्नामेंट के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि इस साल 2 राउंड होंगे।
पहले राउंड के अंदर हम बस लोगों को कैप्सूल्स में बंद करके एनिमल्स को यहाँ वहाँ छोड़ देंगे और जो भी टीम उन कैप्सूल्स को सबसे पहले उठा लेगी वही अगली राउंड में जा पाएगी। अब फिर ये राउंड शुरू होता है जिसमें सभी एनिमल्स अपनी अपनी पसंद के जानवर बन के कैप्सूल्स ले जाते हैं। विक्टर और उसके टीममेट भी वैसा ही करते हैं, लेकिन विक्टर इस खेल में अनाड़ी था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अब बाकी टीम कैप्सूल को लेने लगती है और ऐसा करते ही लास्ट में एक कैप्सूल बचता है, लेकिन अब फिर लियोन वहाँ अपनी फुर्ती दिखाते हुए आता है और वो उस कैप्सूल को जल्दी से उठा लेता है और उनकी टीम अगले राउंड के लिए प्रमोट हो जाती है। अब फिर अगला राउंड शुरू होता है जिसके अंदर उन्हें एक सिल्वर और एक गोल्ड बॉल्स को कैच करना था। जो सबसे ज़्यादा बॉल्स को कलेक्ट करेगा उसे उतने ही पॉइंट्स मिलते रहेंगे। अब ऐसा करने लग जाते हैं सब, लेकिन इस बार शुरुआत में ही लियोन गेम को अलग छोड़ कहीं और जाने लगता है। अब ये देख विक्टर को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर वो ब्रैम्बल के साथ मिलकर खुद ही उन्हें पकड़ने का ट्राई करने लगता है। वहाँ अब इस राउंड में सब हाइब्रिड जानवर भी बन पा रहे थे, लेकिन विक्टर सिंपल लायन की भेस में ही बॉल्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पकड़ पाता और फिर उसे लियोन एकदम दिखता है। वो वही हैकिंग कर रहा था और इस बार वो 100% हो जाती है। विक्टर लियोन को देख उसको पकड़ने लगता है और लियोन भागने लगता है, लेकिन इसी बीच वो एक खाई में गिर जाता है। अब उनको बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं सोचता, क्योंकि लियोन इससे बताता है कि उसका डिवाइस टूट गया है। अब इस सब का जिम्मेदार विक्टर लियोन को ठहराने लगता है, जिस पर लियोन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये सब मेरी बेटी के लिए कर रहा हूँ। कुछ साल पहले हम दोनों एक साथ काफ़ी खुश रहा करते थे। मेरी बेटी हमेशा से ऊंची उड़ान भरना चाहती थी, लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी इलाज के लिए मैंने इस टूर्नामेंट में भाग लेकर पैसे कमाना चाहता था। अब ये सब सुनकर विक्टर काफ़ी सैड हो जाता है और उसको मोटिवेट करता है कि हम ये टूर्नामेंट जीतेंगे। नहीं फिर ऊपर ब्रैम्बल उन्हें देख लेता है और उनकी मदद के लिए टीम भी आ जाती है। वो फिर वहाँ से बाहर निकलकर एक गोल्डन बॉल को देखते हैं और उसको पकड़ने का डिसाइड करते हैं। लियोन और विक्टर दोनों ही अपनी जी जान लगा देते हैं और टीम वर्क करके उससे फाइनली बॉल को पकड़ लेते हैं और ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं। अब उन्हें फिर उनकी जीत के लिए उन पर आसमान में सैर कराई जाती है। टॉम फिर लियोन को देखता है और उसे पहचान जाता है। वहीं जब वो ऊपर जा रहे थे तो रेमंड वहाँ आता है। वो एक हाइब्रिड एनिमल बना हुआ था और उन पर अटैक कर रहा था। विक्टर को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन फिर रेमंड उनके बलून को फाड़ उन सभी को नीचे गिरा देता है। अब नीचे पहुंचकर तभी वहाँ टॉम आता है जो लियोन को बंदी बनवा लेता है। वो फिर विक्टर को कहता है कि ये एक चोर है जो हमारे सिस्टम को हाईजैक करना चाह रहा था। वो फिर उसे ऐसा करते वक्त की फुटेज भी दिखाता है, जिससे विक्टर को काफी बुरा लगता है। वो फिर गुस्से में लियोन से कहता है, तुमने मुझे अपनी बेटी के बारे में झूठ बोला, तुम बहुत बुरे हो। अब ये सुन लियोन को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे हाथापाई करने लगता है। वो कहता है कि जैसा हमें अक्सर दिखता है वैसा हमेशा हो, ये जरूरी नहीं। अब फिर विक्टर को उसकी विनिंग प्राइज दी जाती है और वो कुछ होने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन नहीं हो पाता। फिर उसे अपने जेब में एक डिवाइस दिखता है जो लियोन का था, यानी लियोन ने हाथापाई करते वक्त उसकी जेब में डाला था। वहीं अब दूसरा भालू ब्रैम्बल को ढूंढता ढूंढता वाइल्डलैंड में पहुंच जाता है और उसके ऊपर अब कई सारे हाइब्रिड एनिमल्स हमला करने लगते हैं। लेकिन फिर वहीं तभी कर्मचारी आते हैं और उन सभी को फ्रीज करके अपने साथ ले जाते हैं। अब ये शर्ली देख लेती है। वो जाकर सीधा ये बात विक्टर को बताती है। विक्टर फिर उसे लियोन का वो डिवाइस दिखाता है, जिसको देखने और समझने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि इसके अंदर वाइल्डलैंड का मैप है और ये एक जगह की लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। वो फिर उसी लोकेशन पर जाने लगते हैं, जहां पहुंचकर उनके सामने एक आदमी अपने हाइब्रिड एनिमल को ट्रांसफर होने लगता है और बहुत वायलेंट हो जाता है। फिर भी उससे बच बचाकर वो लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली लियोन के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे किड्स टॉयज रखे थे और एक छोटी लड़की के सामान भी थे, जिससे वो समझ जाता है कि लियोन जो कुछ भी कह रहा था वो झूठ नहीं था। वहाँ फिर उन्हें कुछ बुक्स दिखती हैं, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंटर लियोन ही था और उसी ने ये कंपनी टॉम के साथ मिलकर शुरू की थी। असल में जब उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ तो फिर उसको उड़ान देने के लिए उसके पापा ने टेक्नोलॉजी बनाई, जिसकी मदद से वो चिड़िया बनकर उड़ सकती थी और फिर इसके बाद उसने इस कंपनी को स्टार्ट किया। वहीं फिर उन्हें कुछ पेपर्स दिखते हैं जिसमें सुपर ट्रांसफॉर्म की थ्योरीज लिखी हुई थी और हर एक थ्योरी का रिजल्ट एंड में फेल ही आया था। अब विक्टर समझ जाता है कि लियोन ने जब सुपर ट्रांसफॉर्म की मना किया होगा तब टॉम नहीं माना होगा और उससे ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अपनी दोस्त के साथ धोखा करके उसको बाहर निकाल दिया। और अब टॉम इस टूर्नामेंट को हाईजैक करके इसको रोकने के लिए यहाँ आया था। और अब क्योंकि टूर्नामेंट नहीं रुका था, इसीलिए जो ट्रांसफॉर्म हुए थे वो इतने वायलेंट हो गए थे। अब फिर विक्टर और बाकी सभी को उनको रोकने का डिसाइड करता है और अपनी वैन को लेकर सीधा वहाँ जाता है। विक्टर लियोन के पास जाता है और ब्रैम्बल और शर्ली दूसरे भालू ब्रायर के पास। ब्रैम्बल और शर्ली को वहाँ और भी कई ट्रांसफॉर्म हुए जानवर मिलते हैं। वहाँ वो ब्रायर को जगाकर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच बाकी सब भी जाग जाते हैं और वहाँ तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन शर्ली और उसके साथी किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहीं विक्टर टॉम की बातें सुन रहा होता है जो वो लियोन से कर रहा था।
वो उस प्रोग्राम को रोक नहीं रहा था। वहाँ फिर लियोन और टॉम में हाथापाई होने लगती है, जिस पर अब टॉम फ्रीज गन से उन पर शूट करने लगता है। अब विक्टर और लियोन दोनों ही वहाँ से भागते हैं और वहाँ फिर शर्ली और भालू भी आ जाते हैं। अब टॉम मेन कंट्रोल रूम में जाकर पूरी कंपनी को शट डाउन करने का डिसाइड करता है ताकि सबका डिवाइस अपने आप बंद हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए। अब फिर टॉम और उसके आदमियों से लड़ाई करने के बाद और उनसे बचाने के बाद लियोन और विक्टर कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। वहाँ जाकर उनके सामने एक एआई आती है जिसको लियोन शटडाउन का ऑर्डर देता है, लेकिन एआई उसकी बात नहीं मानती। एआई कहती है कि तुमने मुझको ऐसा डिज़ाइन किया था ताकि मैं सबको खुश रख सकूं और मैं वही कर रही हूँ। जानवर बनकर सब बहुत खुश हैं क्योंकि किसी को भी अब कोई टेंशन नहीं है और अब सुपर ट्रांसफॉर्म होकर वो वैसे भी इंसान नहीं बन सकते। और इससे खुशी की बात और क्या है, यानी वो एआई भी अब ईवल थी। अब लियोन मैनुअली सिस्टम को शट डाउन करने लगता है, लेकिन तभी एआई बाकी जानवर जो थे उनको वहाँ ले आती है और उन पर अटैक करवाती है। असल में जो भी सुपर ट्रांसफॉर्म हो रहा था वो सब एआई के कंट्रोल में आ रहा था। अब लियोन को थोड़ा टाइम देने के लिए विक्टर बाहर उससे लड़ाई करने जा रहा था, लेकिन हार जाता है। इसी बीच एक दीवार में भी क्रैक आ जाती है। वहीं अब जानवर भी लियोन पर हमला करने वाले थे और लियोन अब शटडाउन वाला बटन दबाने ही वाला था कि लियोन तुरंत एक सपने में पहुंच जाता है। असल में एआई ने उसे सुला दिया होता है। अब ये देख विक्टर काफी उदास हो जाता है क्योंकि मशीन शटडाउन नहीं हो पा रही थी। वहीं अब बाकी जानवर भी चारों तरफ बाहर निकलकर दंगा फसाद करने लगे थे। वहीं सपने के अंदर लियोन अपनी बेटी के साथ होता है। दोनों सपने में काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी रियल लाइफ में लियोन का वो डिवाइस बजने लगता है जिसमें उसकी बेटी पोएम गा रही थी। अब लियोन फिर रियलाइज करता है कि अगर वो चाहे तो सपने के अंदर हमेशा अपनी बेटी के साथ रह सकता था, लेकिन ये सिर्फ एक सपना है और उसको इसको छोड़ना ही होगा। जिसके बाद वो अपनी बेटी को अलविदा कहकर अपने सपने से बाहर आता है। वो देखता है कि जिस कंप्यूटर से उसे शट डाउन करना था वो कंप्यूटर ही टूट गया है। अब फिर वो एक प्लान बनाता है और उस कंप्यूटर को उठा उस दीवार में जाकर मारता है जिसमें पहले से थोड़ा क्रैक था। अब ऐसा करने से वो दीवार टूट जाती है और अब वहाँ चारों तरफ से पानी आने लगता है और वो एआई पानी में डूबने की वजह से खराब हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद अब सभी लोग वापस इंसान बनने लगते हैं और सब नॉर्मल हो जाते हैं। अब न्यूज़ रिपोर्ट में भी विक्टर का नाम आता है कि उसने हम सबको इस खतरनाक प्रॉब्लम से बचा लिया और वो काफ़ी मशहूर बन जाता है। और वो फिर उस वेंडी नाम की क्लाइंट को अपने साथ टूरिस्ट गाइड पर ले जाता है और अब उसके साथ लियोन भी होता है और सभी काफ़ी मस्ती करते हुए घूमने जाते हैं और इसी तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।